हम बात करेंगे कल एक जो अफसोसनाक वाक़या परसों हुआ था जिस पर हमने कल बात भी की थी, वो था नुमान न्याज जो कि एक हमारे कौमी टीवी जो कि स्पोर्ट्स का टीवी है उसके वो एंकर भी हैं, उसके वो हेड भी हैं, उसके वो एनालिस्ट भी हैं, उसके पता नहीं वो क्या क्या जितने भी ओहदे सन सारे उन्होंने अपने ना कर ले सन। जो कमेटी बनी थी शोएब अख्तर और नुमान न्याज के दरमियान होने वाले मामले के बीच में, उस कमेटी ने नुमान न्याज को कसूरवार ठहराया है और नुमान न्याज के खिलाफ उम्मीद करते हैं हम कि कार्रवाई होगी, क्योंकि हम कल भी बता चुका हूं मैं कि फवाद चौधरी ने बड़ी कोशिश की कि मामलात को सेटल डाउन किया जाए, पीटीवी को बेहतर किया जाए। फवाद चौधरी इज़ डूइंग वेरी वेल जॉब इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मुझसे मुझे वैसे लाखों इख्तलाफ होता है, लेकिन जो काम अच्छा कर रहा होता है तो डेफिनेटली उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। नुमान न्याज साहब ने गुज़श्ता कई सालों में कई लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की। सनिया, कल मैं बल्कि एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि अब्दुल कादिर मरहूम जो हैं हमारे बड़े अच्छे स्पिनर हुआ करते थे और बहुत बड़ा नाम है वो भी क्रिकेट का, उनको इन्होंने बतौर गेस्ट लिया नेशनल T20 कवर करने के लिए और इनको पैसे ही नहीं दिए कादिर साहब को। कादिर साहब बड़ा रिक्वेस्ट करते रहे कि यार मुझे मेरे पैसे दे दो। कादिर साहब ने पीटीवी के एमडी से उनकी कंप्लेंट की तो पीटीवी का एमडी भी नुमान न्याज के बारे में कुछ ना कर सका और कोई एक्शन ना हुआ और कादिर साहब को आज तक वो पेमेंट नहीं मिली। मतलब एक जल्लाद का रोल, एक डिक्टेटर का रोल जो है वो नुमान न्याज कौमी टीवी पर बैठकर प्ले कर रहे होते हैं और वही कौमी हीरो के साथ उन्होंने किया भी। और हम तवक्को करते हैं कि इस मरतबा, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म खुद एक क्रिकेटर हैं, तो इस मरतबा हमारे जो कौमी हीरो के साथ ज़्यादती हुई है उसका एहतसाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि देखें मैं कल भी एक बात कर रही थी कि आप जब इतने बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, आपके पास इतने वर्ल्ड क्लास लेजेंड बैठे हुए हैं, अब आपने उन्हें उस पैनल पे इसलिए बिठाया हुआ है ताकि वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें। तो आप आर्गूमेंट करें, आप ओपिनियंस पे आर्गूमेंट करें, बट यू कांट बी रूड टू एनीवन। मतलब उनके साथ आप रूड नहीं हो सकते या आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही। और अगर हम वर्ल्ड कप की बात, आप शोएब अख्तर को देखें कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितनी अचीवमेंट्स हासिल की। और मैं तो शोएब भाई को तो अगली दफा तमगा जुर्रत मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने सुना डॉक्टर नुमान न्याज को मिला हुआ है। मुझे याद है कि मैं शोएब भाई का पहला इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उन्हें बोल दिया, बेटा आप ये बताइए, तो वो गुस्सा करके तुमने मुझे बेटा कैसे कह दिया। तो बड़ी मुश्किल से मैंने राजी करके उनको दोबारा बिठाया। वर्ल्ड कप के जो बेहतरीन लम्हात होते हैं उसमें से एक लम्हा हम आपसे शेयर करना चाहेंगे और वो है अफगानिस्तान के कैप्टन के हवाले से। क्योंकि अंग्रेजी अच्छा, मैं भी जब अंग्रेजी बोलनी होती है तो मैं इस जल्दी में होता हूँ कि मुक्के की कदों क्यों, तो मैं वापस उर्दू एंड पंजाबी एंड सराइकी। अब आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले अगर मैच में देखें तो वो अंजुम चोपड़ा जो हारिस रऊफ से बात कर रही थी प्लेयर ऑफ द मैच बनने के ऊपर, तो वो जो हिंदी थी वो हिंदी और उर्दू में भी बहुत डिफरेंस आ गया। तो 2 दफ़ा हारिस रऊफ को पूछना पड़ा, उन्हें समझ नहीं आई क्योंकि बड़ी सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आज भी हमें समझ नहीं आते, तो हिंदी को भी समझ हमारे पास अगर वो है नबी जो क्या। हम बात करेंगे कल एक जो अफसोसनाक वाक़या परसों हुआ था जिस पर हमने कल बात भी की थी, वो था नुमान न्याज जो कि एक हमारे कौमी टीवी जो कि स्पोर्ट्स का टीवी है उसके वो एंकर भी हैं, उसके वो हेड भी हैं, उसके वो एनालिस्ट भी हैं, उसके पता नहीं वो क्या क्या जितने भी ओहदे सन सारे उन्होंने अपने ना कर ले सन। जो कमेटी बनी थी शोएब अख्तर और नुमान न्याज के दरमियान होने वाले मामले के बीच में, उस कमेटी ने नुमान न्याज को कसूरवार ठहराया है और नुमान न्याज के खिलाफ उम्मीद करते हैं हम कि कार्रवाई होगी, क्योंकि हम कल भी बता चुका हूं मैं कि फवाद चौधरी ने बड़ी कोशिश की कि मामलात को सेटल डाउन किया जाए, पीटीवी को बेहतर किया जाए। फवाद चौधरी इज़ डूइंग वेरी वेल जॉब इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मुझसे मुझे वैसे लाखों इख्तलाफ होता है, लेकिन जो काम अच्छा कर रहा होता है तो डेफिनेटली उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। नुमान न्याज साहब ने गुज़श्ता कई सालों में कई लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की। सनिया, कल मैं बल्कि एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि अब्दुल कादिर मरहूम जो हैं हमारे बड़े अच्छे स्पिनर हुआ करते थे और बहुत बड़ा नाम है वो भी क्रिकेट का, उनको इन्होंने बतौर गेस्ट लिया नेशनल T20 कवर करने के लिए और इनको पैसे ही नहीं दिए कादिर साहब को। कादिर साहब बड़ा रिक्वेस्ट करते रहे कि यार मुझे मेरे पैसे दे दो। कादिर साहब ने पीटीवी के एमडी से उनकी कंप्लेंट की तो पीटीवी का एमडी भी नुमान न्याज के बारे में कुछ ना कर सका और कोई एक्शन ना हुआ और कादिर साहब को आज तक वो पेमेंट नहीं मिली। मतलब एक जल्लाद का रोल, एक डिक्टेटर का रोल जो है वो नुमान न्याज कौमी टीवी पर बैठकर प्ले कर रहे होते हैं और वही कौमी हीरो के साथ उन्होंने किया भी। और हम तवक्को करते हैं कि इस मरतबा, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म खुद एक क्रिकेटर हैं, तो इस मरतबा हमारे जो कौमी हीरो के साथ
ज्यादती हुई है उसका एहतसाब होगा। सानिया, बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं कल भी एक बात कर रही थी कि आप जब इतने बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, आपके पास इतने वर्ल्ड क्लास लेजेंड बैठे हुए हैं, अब आपने उन्हें उस पैनल पे इसलिए बिठाया हुआ है ताकि वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें। तो आप आर्गूमेंट करें, आप ओपिनियंस पे आर्गूमेंट करें, बट यू कांट बी रूड टू एनीवन। मतलब उनके साथ आप रूड नहीं हो सकते, या आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही। और अगर हम वर्ल्ड कप की बात आप शोएब अख्तर को देखें कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितनी अचीवमेंट्स हासिल की। और मैं तो शोएब भाई को तो अब अगली दफा तमगा जुर्रत मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने सुना डॉक्टर नुमान नियाज़ को मिला हुआ है। मुझे याद है कि मैं शोएब भाई का पहला इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उन्हें बोल दिया, बेटा आप ये बताइए, तो वो गुस्सा करके तुमने मुझे बेटा कैसे कह दिया। तो बड़ी मुश्किल से मैंने राजी करके उनको दोबारा बिठाया। वर्ल्ड कप के जो बेहतरीन लम्हात होते हैं उसमें से एक लम्हा हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, और वो है अफगानिस्तान के कैप्टन के हवाले से। क्योंकि अंग्रेजी अच्छा, मैं भी जब अंग्रेजी बोलनी होती है तो मैं इस जल्दी में होता हूँ कि मुक्के की कदों में वापस उर्दू एंड पंजाबी एंड सराइकी। अब आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले अगर मैच में देखें तो वो अंजुम चोपड़ा जो हारिस रऊफ से बात कर रही थी प्लेयर ऑफ द मैच बनने के ऊपर, तो वो जो हिंदी थी वो हिंदी और उर्दू में भी बहुत डिफरेंस आ गया। तो 2 दफ़ा हारिस रऊफ का पूछना पड़ा, उन्हें समझ नहीं आई, क्योंकि बड़ी सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आज भी हमें समझ नहीं आते। तो हिंदी को भी समझ हमारे पास अगर वो है नबी जो क्या, बिल्कुल सही। और अगर हम वर्ल्ड कप की बात आप शोएब अख्तर को देखें कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितनी अचीवमेंट्स हासिल की। और मैं तो शोएब भाई को तो अब अगली दफा तमगा जुर्रत मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने सुना डॉक्टर नुमान नियाज़ को मिला हुआ है। मुझे याद है कि मैं शोएब भाई का पहला इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उन्हें बोल दिया, बेटा आप ये बताइए, तो वो गुस्सा करके तुमने मुझे बेटा कैसे कह दिया। तो बड़ी मुश्किल से मैंने राजी करके उनको दोबारा बिठाया। वर्ल्ड कप के जो बेहतरीन लम्हात होते हैं उसमें से एक लम्हा हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, और वो है अफगानिस्तान के कैप्टन के हवाले से। क्योंकि अंग्रेजी अच्छा, मैं भी जब अंग्रेजी बोलनी होती है तो मैं इस जल्दी में होता हूँ कि मुक्के की कदों में वापस उर्दू एंड पंजाबी एंड सराइकी। अब आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले अगर मैच में देखें तो वो अंजुम चोपड़ा जो हारिस रऊफ से बात कर रही थी प्लेयर ऑफ द मैच बनने के ऊपर, तो वो जो हिंदी थी वो हिंदी और उर्दू में भी बहुत डिफरेंस आ गया। तो 2 दफ़ा हारिस रऊफ का पूछना पड़ा, उन्हें समझ नहीं आई, क्योंकि बड़ी सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आज भी हमें समझ नहीं आते। तो हिंदी को भी समझ हमारे पास अगर वो है नबी जो क्या अफगानिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया, और जितने भी प्लेयर्स थे उन लोगों ने मिल के इकट्ठा किया, और जिस तरीके से वो जिस यूनिटी के साथ ये इवेंट खेल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को बहुत दर्द ले रहे हैं और इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि वो बेस्ट टीम है और उनको सपोर्ट करना बनता है। जितना पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान ने जो एफर्ट्स किए, हम चाहते हैं कि वो एफर्ट्स कंटिन्यू रहें, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल हम अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, अफगानिस्तान की क्रिकेट है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत अरसे तक अशरफ गनी की गवर्नमेंट से पहले तक अफगानिस्तान की जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान के जरिए होती थी, पाकिस्तान में कैंप लगा करते थे पाकिस्तान, और अभी भी क्लब क्रिकेट अफगानिस्तान की पाकिस्तान बेस्ड है। पेशावर में, वजीरिस्तान में, इस्लामाबाद में काफ़ी लड़के जो है वो अफगानिस्तान के खेल रहे होते हैं। दूसरा PSL के अंदर भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आते हैं, they are playing, तो we have strong contribution in अफगानिस्तान क्रिकेट। तो कल का जो मैच होगा नाज़रीन, वो हम दोनों तरफ से एंजॉय कर रहे होंगे, और कुछ लोग, एक मैं यहाँ बात कहना चाहूँगा, कुछ लोग जो हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच को लेके